संगीत मन के पंख लगाए, गीतों से रिम जिम रस बरसाए, सूर्य की साधना सूर्य की साधना परमेश्वर को सूर्य तो सजे। लाला, सूर्य सदना चाहिए ना जी। जब सुख मिलेगा, जब शांति मिलेगी, तीसरा मिलती प्रसन्नता, अखंड प्रसन्नता। अरे तो हर समय राजी रहता है, ये तो सारे काम राजी राजी करता है, ये बहुत आनंद देता है, ये प्रभु की भक्ति में रहता है, ये स्थिर मति है, ये स्थित प्रज्ञ है, ये सबका उपकार करता है, ये सच्चाई की हरण है, ये बंधुत्व के बहेड़े है, ये आत्मीयता के पत्ते है, ये देशभक्ति का अर्क है, ये शांति का श्रृंगार है। लाला बाबू, ये ठाकुर जी इसी कृपा करे कि जो अणी पे 2 अनार और अणी डाली पे 2 नींबू, नींबू रसायन है और अनार भी आपने तो होने हुए कई बोलो, वो 1 अनार 100 बीमार। ऐसा ये जिस डाली पे लगा हुआ है, प्रहलाद भगत को जब उनके गुरुजी ने कहा हिरण्यकश्यप भगवान है, प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के बेटे, कायदु के पुत्र, जो देव ऋषि नारद जी महाराज के आश्रम में रह के जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने कहा हिरण्यकश्यप मेरे पिता है, वो महान है, वो आकाश से बड़े हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। किसी ने पूछा हिरण्यकश्यप भगवान है, भगवान है आप मान जाओ। एक ऐसा अनार तोड़ लिया, प्रहलाद जी ने तोड़ लिया, बोले अब आप ऐसा करो, हिरण्यकश्यप मेरे पिता यदि भगवान है तो इस अनार को वापिस इस डाली पर लगा देवे। हजारों प्रयत्न किए गए, सब कुछ प्रयत्न असफल हो गए, पर ये टूटा हुआ अनार डाली पे लगा नहीं। और जब प्रहलाद को कहा क्या आपके विष्णु भगवान लगा सकते हैं, क्या आप जिनकी प्रार्थना करते हो नारायण भगवान लगा सकते हैं? उस समय प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, रघुनाथ जी से प्रार्थना की, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनी, हरहूँ हृदय मम पीर। हे ठाकुर इस अनार को चिपका दीजिए, हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान। और भगवान के ऐसे कृपा हुई, ये अनार पुनः पत्ती से डाली से लग गया। ऐसे राम भगवान की कथा, ऐसे विष्णु भगवान की कथा। जब श्री राम भगवान पधारते हैं, कौशल्या माता जी को प्रणाम करते हैं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। रात्रि तक ये था कि राज्य मिलेगा, चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन पे भगवान विराजेंगे, और रात ही रात में कुछ काल रात्रि ऐसी आती है जब एक रात्रि में सब बदल जाता है। उस क्रूर काल रात्रि में सुख दुख में संभाव रहे, जगती के सदा काम आए, अहंकार से मुक्त आचरण, सरलता ही मन को भाए। मैं भैया सरलता, शुभता, तरलता, ये सद्गुणों की कथा, ये केकई की कथा नहीं है, ये मंथरा की भी कथा नहीं है। ये कथा दशरथ जी के उस दुर्भाग्य की है। दशरथ जी अचेत होके गिर पड़े हैं। सुमंत्र जी आके कहते हैं माते मेरे राजाधिराज को क्या हो गया, आप ऐसे मेले कपड़े क्यों पहनी हुई हो,
आपके गहने बिखर क्यों रहे हैं? कैके कहती है जाओ राम को बुला लाओ। राम भगवान आते हैं, अपने पिता की स्थिति देखकर उनको दुख होता है। ऐसो तो सुख दुख से परे थे, जी। लेकिन मन में करुणा बहुत थी। अरे माता को पूछते, माते मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिउ जतन जेहि होई निवारण। मेरे पिताजी का दुख का कारण मुझे बताओ माते। मैं सब कुछ करूंगा। आकाश से बड़े पिता, धरती से भारी माता। लाला, ये गुणों की कथा उस समय दशरथ जी जब देखते हैं राम आए हैं, आंखें खुलती है, राम जी को गले से लगा लेते हैं, कंठ से बोल नहीं निकलते। शोक विबस कछु कहन पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। बार बार हृदय से लगाते हैं। अरे और कैकेयी स्वयं कहती है, राम अरे मैंने 2 छोटे छोटे वरदान मांगे थे, केवल तेरे छोटे भाई को राज सिंहासन और तुम्हें 14 साल का वनवास, इसमें क्या हो गया? छोटे छोटे वरदान दिए, तुम्हारी सौगंध खाई और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ऐसा वचन क्यों दिया दशरथ जी? हरे हरे। आपको नहीं देना चाहिए था। आपको बात सुनने के पूर्व रघुनाथ भगवान की सौगंध नहीं खानी चाहिए थी। कहेंगे बाबूजी ये तो लीला है।